नाउ लेट्स गो अहेड। हमारा तो उड़ गया स्क्रीन, तुम लोगों ने सेव किया था स्क्रीनशॉट। चलो ऑप्शन नहीं दिया। नहीं ଦେଇଥିଲେ ତମେ କରିଥିଲେ ହେଇতো ନହେଲେ ଗଲା ଆଉ ନିଜେ लिखिदेव इसमें क्या है। चलिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। तुम लोग का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इन द यूट्यूब, इट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एडवांस्ड एडीवी है ना, तो वो उसको ढूंढना, क्योंकि जो पहला वाला है स्कूल वाला वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेडिंग से होगा। ओके सो सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे ना, तो लाइक हाँ चलिए। सो यू कैन आस्क योर, हाँ बोलो बोलो। सर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपण यूट्यूब रे देइछन से सेटारे खाली डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अछि ओ माने ये टॉपिक नहीं ना सर। ना सर। सातटा वीडियो खाली तो फिर ठीक है, तो इसी को उसी में मर्ज कर देंगे क्या ना, या उसको रीनेम कर देंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर देंगे और क्या आगे। चलो तो अच्छा, एटलीस्ट तब मैं शायद लोड कर नहीं पा रहा था एक्चुअली, बिकॉज आई कुड नॉट लोड द बिगर वीडियोस ना। चलिए बट उस दिन से आज के दिन में काफी डिफरेंसेस है। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू स्किल्स, सो नाउ द क्लासेस आर मच far superior I feel. I don't know how you feel. You may like other teachers classes. Yes sir. तुम्हें दूसरे टीचर का क्लासेस सबसे अच्छा लगता होगा। No sir. No sir. Like Suman, she likes Unit 8 classes. Nice और सिंथी के सही। देखो ये उसका जो स्पर्म का जो कंसेप्ट है ना, मियोसिस वाला देख रहे हो। सो दिस इज द टाइप ए टाइप बी कंसेप्ट्स, यू नो यू वोंट बिलीव। ये देखो ये oogenesis है, यू वोंट बिलीव, मुझे भी नहीं मालूम था उसमें टाइप ए टाइप बी लिखा हुआ है। आई केम टू नो टुडे ओनली। ओके तो देखो कितना चीज हम भी सीखते हैं। चलिए सो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। सो अब तो तुम लोग वो खो दिए, तुम लोग सेव नहीं किए। ऐसे इसमें प्राइम 40 वाले बहुत शार्प हैं, वो लोग धड़ाधड़ सेव कर देते हैं। उसमें क्या है ना, हर कोई ना कोई सेविंग में बिजी होता है, तो इसे दे डोंट लूज एनी स्क्रीन। सॉरी नथला बोली नहीं नथलो। नहीं नहीं एक्चुअली यू डोंट नीड टू बॉदर। हम स्क्रीनशॉट सर उठे दो छु। यस नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, आई कैन टेक स्नैपशॉट्स फ्रॉम द वीडियो आल्सो ना, तो मैं वीडियो से वो लास्ट मोमेंट का स्नैपशॉट ले लूँ। सो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इससे तुम लोग को मिल जाता है और क्या। सो दैट इज द एडवांस ऑफ जेएस क्लासेस, स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि आई डोंट थिंक हमारे जैसा स्क्रीनशॉट और किसी भी क्लास में मिलता होगा। द लेवल ऑफ स्क्रीनशॉट्स, अरे तुम विश्वास नहीं करोगे, 4-5 बच्चा ट्यूशन छोड़ दिया वो स्क्रीनशॉट देख के। क्यों? उनको बाउंस किया बस, समझे कि नहीं। 4-5 people they could not handle the screenshots। वो देख रहे हैं एक क्लास का 8-8 जो सेल में एक दिन एक क्लास का 16 स्क्रीनशॉट्स, तो they are beyond their range, तो वो पूरा टेंशन आ गए। तो लाइक दैट हो गया, इसलिए जेजे से पढ़ने के लिए भी एक कलेजा चाहिए ना, क्या बोलते हो? Yes sir. Yes sir, nearly 600 of file ही गई थी। कहाँ तुम लोग का तो? Yes sir. So if you save those files, if you want especially तो आपको मैं 11th वाला भी स्क्रीनशॉट दे दिया करूंगा, तो उसको भी आप सेव कर सकते हो if you want। Yes sir. Yes sir. अगर Yes आपको sir. नहीं चाहिए वो अलग Yes, बात है। चलिए सो Yes, नाउ वी विल गो टू द हेडिंग क्रॉस सेक्शन। हाँ तो CS ऑफ टेस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, CS ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो इसीलिए now in the CS of testis many C-shape, okay, many ring shapes, sorry, many rings are seen surrounded by क्या? By
a layer of connective tissue. Okay, these rings are, ये एक्चुअली ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का भी 1 मार्क आएगा. इन योर प्रैक्टिकल आपको एक स्लाइड आएगा, समझे कि नहीं? आइदर इट विल बी टेस्टिस और इट विल बी ओवरी, गारंटेड है. तो समझ रहे हो? इसलिए ये जो पेज है ये आपको वहां लिखना पड़ेगा. तो आप कैसे जानोगे कि वो सीएस ऑफ टेस्टिस है? तो उसी सीक्वेंस में हमें लिखना होता है. तो इसलिए आप बोलोगे क्या है पागल सा रिंग विंग लिख रहे हैं? अरे तुम देखते ही तुमको रिंग ही दिखेगा. अगर आप देखोगे ना तो तुम लोग का माइक्रोस्कोप में रिंग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा. तो यू हैव टू लुक दैट मेनी पिंक पिंक रिंग्स आर विजिबल, है कि नहीं? तो ये लाइन आपको लिखना है. तो आई एम राइटिंग एज ए स्टूडेंट. ओके, तो दिस सीएस ऑफ टेस्टिस इज वन प्रैक्टिकल स्लाइड. आइदर और, ये याद रखना है ना. So many rings are seen surrounded by a layer of CT. Okay, these rings are actually क्या? Cross-sectional view of the seminiferous tubules. ठीक है? Seminiferous tubules. Okay, full stop. The outer CT sheath. Okay, the outer CT sheath surrounds these cells and maintains them and connects them to each other. है कि नहीं? तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? एक दूसरे से जोड़ना. ठीक है, एंड उसका रख रखाव करना. तो वो आपका आउटर कनेक्टिव शीट कर देता है. ठीक है. नाउ इन हायर मैग्निफिकेशन, अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा करोगे, इन हायर मैग्निफिकेशन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर विजिबल. ओके, विजिबल. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ cells are visible. Number A, columnar cells और pillar cells. तो ये कॉलम शेप के होंगे, लंबे लंबे होंगे. columnar cells, pillar cells are actually, okay, are क्या are actually sustentacular cells or supporting cells. Okay, they are named after Enrico Sertoli as Sertoli cells. तो उनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? सर्टोली सेल्स. ठीक है, तो एनरिको सर्टोली के नाम पे इनका नाम पड़ गया सर्टोली सेल्स. they perform diverse functions. तो कौन कौन सा डाइवर्स फंक्शन भैया? 1, मेंटेनेंस ऑफ द क्या अदर सेल, मेंटेनेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, और उनको खिलाना पिलाना रख रखाव एटसेट्रा. नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ ए डेफिनाइट, okay, of a definite blood testis barrier. ठीक है. नंबर 3, उसके बाद ये बैरियर क्रिएट करता है. उसके बाद और क्या करेंगे? ये स्पर्मेटोजेनिक है. ओके. नंबर 3, helps in spermatogenesis and spermiogenesis.
जेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है एंड स्पर्मियोजेनेसिस में भी मदद करता है। तापरे अब थोड़ा हम लोग अदर फंक्शंस में चले जाएंगे। क्या है? दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है कि नहीं? याद है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और are also known as testicular androgen receptors। ठीक है, they help to bind, okay, they help to bind and retain some testosterone in the testes। देखो, आप क्या जानते हो? हार्मोन, you know that hormones after production are released into the blood। तो मेल में भी क्या होगा? वो जो हार्मोन बनाएगा वो ब्लड में डाल देगा। तो आपका सारा का सारा हार्मोन टेस्टिस से ब्लड में चला गया, बॉडी में चला गया, आप मर्द बन गए। बट इधर स्पर्म कैसे बनेगा? समझ रहे हो? तो इसलिए अगर टेस्टोस्टेरोन सारा का सारा छोड़ दोगे तो आप पकोड़ा बनाने के मर्द बनोगे, because you cannot produce babies। Understood? So that is why they help to bind and retain some testosterone in the testes। है? This testosterone helps in क्या? Spermatogenesis and spermiogenesis। ठीक है, तो इधर हम एक ग्रीन पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो एक ग्रीन पॉइंट लिखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ सर्टोली सेल्स और एबीपी से क्या होगा? स्टेरिलिक। ओके, बिकॉज नो testosterone will be retained in the testis, so the male will just be a structural male but not a functional male, as he can never father children। समझ रहे हो? तो इसलिए बाप नहीं बनेगा वो। कोई शक? हेलो? No, sir. No, तो sir. इसलिए sir। स्टेरिलिटी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसलिए इसलिए टेक्निकली सर्टोली सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी? सो दैट इज वन पॉइंट। अब एक रेड पॉइंट लिखेंगे। तो हु मेंटेन सर्टोली सेल्स? तो एक नोट है दैट सर्टोली cells are stimulated by the कौन सा सेल बोलो? FSH hormone from the anterior pituitary। ओके, तो इसलिए सर्टोली सेल स्टिमुलेट करेगा किसको? आपका सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स बनाएगा क्या? एफएसएच स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। सर्टोली सेल्स बनाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बनाएगा आपको फंक्शनल मेल। तो सर्टोली सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो अब इधर भी एक ग्रीन पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो if there is deficiency of the FSH, as in Simon's disease, याद रखना। तो सिमॉन्स डिजीज का मतलब क्या है? टोटल पिट्यूटरी फेलियर। ओके,
एक्चुअली रिप्रोडक्टिव कोई फेलियर हमने पढ़ा नहीं था, बट अगर टोटल पिट्यूटरी फेलियर है तो एफएसएच भी नहीं बनेगा। So if there is no deficiency, ये सब आप स्कूल में पढ़े थे in your unit 8 and No, book report. So if there is not. deficiency of FSH as in Simon's disease, that is total pituitary failure, तो क्या होगा? So these persons, okay, so these persons will also be sterile. समझे? तो ये भी स्टेराइल। क्लियर? तो सॉरी ये सर वो नेट के प्रॉब्लम से लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सी आई जनरली डोंट आर्ग्यू, मैंने इसलिए मैं कभी डांटता नहीं, बट दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव द वीडियो बैकअप, है कि नहीं? चलिए, सो ये आ गया आपका ग्रीन पॉइंट, ग्रीन बॉक्स आ गया। चलिए, तो बैक टू द ब्लू बॉक्स। अब वापस हम ब्लू पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो अब आपको हमने सर्टोली सेल का फंक्शन बता रहे थे, तो नाउ फिफ्थ फंक्शन। तो हमने आपका एबीपी का फंक्शन कर दिया ना। फिफ्थ क्या है बोलो? तो आउ कौन फंक्शन रहीगला हमर देखिला ना, सारा हो गया। तो मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हेल्थ इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दे सीक्रेट एबीपी। yes they also secrete, okay, they also secrete inhibin hormone when the sperm stores are full. जैसे all you children, अभी आप लोग तो कहीं स्पर्म दान कर नहीं रहे हो, आई फील सो, क्योंकि आजकल बच्चा कुछ कर लेता है, but generally you are not donating your sperms, so I think so that is why आपका क्या होगा, sperm store full है, तो अब क्या करोगे उसको बना के, तो इसलिए इनहिबिन इनहिबिट कर देंगे। so they also secrete inhibin hormone which inhibits the release of FSH from ant pit। समझ रहे हो? तो एंटेरियर पिट्यूटरी से ये एफएसएच सिक्रीशन को क्या करता है, बंद करवा देता है। ओके, दे आल्सो सीक्रेट इनहिबिन हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एफएसएच फ्रॉम एंट पिट। नाउ इफ द sperm stores are vacant again, अगर खाली हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, है कि नहीं? if sperm stores are vacant again, तो क्या होगा, they secrete activin hormone। okay, they secrete activin hormone which stimulates the ant pit। okay, this stimulates the anterior pituitary to release FSH and restart secretion of ABP। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका ये देखिए कितना बढ़िया फिजियोलॉजी है, रीस्टार्ट सिक्रीशन ऑफ एबीपी। ओके, तो इसीलिए रेगुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में भी आपका सर्टोली सेल्स का ही हाथ है। ओके, तो जब आपका इनहिबिन होता है तो वो बंद हो जाता है, एंड जब एक्टिव होता है। इधर एक रेड पॉइंट है, तो रेड पॉइंट क्या, रेड पॉइंट हम पढ़ेंगे बताइए। नाउ इन केस ऑफ क्या, वैसेक्टोमी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, in case of vasectomy for very long time, the reversal is very rare। क्यों? This is because क्या, अगर आप बहुत देर तक वैसेक्टोमी करा लिए
तो वेरी वेरी रेयर होगा. दिस इज बिकॉज देयर इज development of inhibin insensitivity. A development of क्या? Activin एक्टिविन insensitivity. है कि नहीं? तो इसलिए एक्टिविन आने के बाद भी आपका FSH नहीं आएगा क्योंकि आदत छूट गया है कि नहीं? तो आपका आदत छूट गया है. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो ये इसलिए याद रखना. तो इसलिए जनरली रिवर्सल होने का चांस नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. चलिए, तो ये हमने कौन सा सेल का डिस्कस किया? ए सेल. देख रहे हो? अब हम डिस्कस करेंगे सेल नंबर बी. देख रहे हो क्रॉस सेक्शन में कितने पाठ अच्छी. सो नाउ वी विल गो टू सेल बी. तो बी हम लोग करेंगे spermatogenetic cells. Okay, so these are actually cuboidal cells. आप लोगों ने एक चीज पूछा नहीं कि सर ब्लड टेस्टिस बैरियर का जरूरत क्या है, समझे कि नहीं? तो अगर आपके घर में कोई अपना चोर घुस आया है, समझ रहे हो, सम ऑफ योर ओन पर्सन but who is actually a thief, so what will you do? You will generally not report it to the police. तो कैसे नहीं रिपोर्ट करोगे? You will act as a barrier. तो समझ रहे हो? तो ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, ये एक्चुअली हमारे सेल्स नहीं हैं. इनको इम्यून सिस्टम ढूंढ रहा है. उड़ा दूंगा, समझे कि नहीं? इसीलिए ये बैरियर बनाते हैं. समझ में आया? ताकि इम्यून सिस्टम देख न ले. क्योंकि ब्लड अगर आ गया तो वो देख लेगा ना. तो ब्लड डायरेक्टली नहीं आना चाहिए, वो इनडायरेक्टली आए. अला ब्लड आसकी खाद्य दे दो, मुंह दे दे. ओके, बट वो ना अंदर आए. समझ में आया? तो इसलिए याद रखिए, ऑलवेज बी वेरी सेंसिटिव इन द क्लास. चलिए, तो आप दीज आर एक्चुअली क्यूबॉइडल सेल्स एंड सर एमिति कोन अछि कि सेमानकु उड़ेदा पे से रहउछि? because you have forgotten that they are not your cells. चलिए, तो ये भी आपको स्कूल में पढ़ लेना चाहिए था. चलिए, so these are actually cuboidal cells and were earlier क्या? Earlier referred to as क्या? इसको हम earlier क्या रेफर करते थे? बोलो. टाइप ए ना? नहीं, germinal epithelium. But now this word is a misnomer. Okay? Because these cells, okay, because these cells are strangers and are not derived from the cells that make all other cells of the body. So, okay, so these are the strangers and are not derived from the cell. उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर या इनर सेल मास. तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका जाइगोट के कुछ सेल्स से एम्ब्रियो बनता है एंड कुछ सेल से फिटल मेम्ब्रेन बनता है. समझ रहे हो? तो इसीलिए जिस सेल से एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग ईडीपी या आईसीएम कहते हैं. ओके, तो ये मेक्स द एम्ब्रियो. ओके, तो ये एम्ब्रियो बनाता है. तो ये उससे नहीं बने हैं because these cells are strangers and are not derived from the cell that make all other cells of the body. ठीक है जी? They are actually derived from the extra
embryonic mesoderm cells that form the fetal membrane. समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये बाहर से आए हैं, ये अपरिचित हैं, ओके, ये स्ट्रेंजर्स हैं. तो दैट मेक ऑल, ये सब आप और किसी भी क्लास में नहीं पढ़ोगे एक्सेप्ट जेजेस क्लास. So that make all other cells of the body, they are actually derived from extraembryonic mesoderm cells, है कि नहीं? Full stop. From there they enter into yolk sac endoderm. Actually this is there in old NCERT but not there in new NCERT. Okay, that's from, okay, from there they enter into yolk sac endoderm and then ultimately migrate to क्या the urinogenital mesoderm. ठीक है, तो वहां से ये माइग्रेट करके यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म में घुस जाए. बल्ले बल्ले, तो ये उसका खासियत है. So this is a JCRT special for you. So obviously it has to be given a heart Red. sign, star and heart also. जैसे बच्चे लोग को नहीं मिलता हार्ट स्माइल्स, तो मैं सब दे देता हूँ. अंडरस्टूड? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये आपके ईडीपी से नहीं बने हैं. ओके, ये फीटल मेम्ब्रेन सेल से बने. क्लियर? चलिए, सो ये आपका कंसेप्ट है. इसलिए ये स्ट्रेंजर हैं, इसीलिए इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम में. देखो, तुम देखोगे कुछ वो बच्चे होंगे क्लास में, उसको हर कोई टीचर गाली देता है, तो वो भी सोचता है कि साले मेरे को ही क्यों सब गाली देते हैं. तो तुम देखोगे किसी भी बच्चे को पूछो उसका नाम लेंगे, कोई भी टीचर को पूछो उसका नाम लेंगे, पर उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा नाम ये लोग क्यों लेते हैं. मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता. भाई कुछ तो करते होगे ना यार, वरना पूरा स्कूल तुमको उंगली क्यों करता है. भाई समथिंग इज रॉन्ग, है कि नहीं? व्हाई एवरीबॉडी कर्सेस पॉल व्हेन देयर इज सम गर्ल रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो कुछ तो आग है ना उस धुएं में. तो जस्ट लाइक दैट, देयर इज समथिंग इन द धुआं ना. क्या पॉल बोलो? चलिए, पॉल है ना, वो नहीं ज्वाइन कर पाया है. नहीं करूँ. चलो, तो कुछ तो आग है उस धुएं में जो दिख नहीं रहा. चलिए, तो समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए दे आर स्ट्रेंजर्स. बोले बोले, तो अब आ जाइए. अब देखो, दैट इज व्हाई दे डिवाइड बाय मियोसिस, क्योंकि ये अलग हैं तो बिहेवियर भी इनका अलग है. चलिए, सो दीज सेल्स, देख रहे हो, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक लेक्चर है. These cells are initially known as type A spermatogonia. Please remember, ये जो concept है type A type B, it is common for all totipotency. Okay, इसलिए आप ये नहीं सोचना कि इसमें अलग है उसमें अलग है. So these cells are initially known as type A spermatogonia, which form the sperm lineage. तो समझ रहे हो? तो sperm lineage का मतलब क्या होता है? sperm line. तो अगर किसी भी आड़े गधे तिरछे से पूछोगे कि ये सेल क्या बनाएंगे, तो क्या बोलेगा वो? Sperms. तो everybody knows that. Everybody knows that. इसलिए हम इसको कह सकते हैं यूनिपोटेंट स्पर्म स्टेम सेल्स. यूनिपोटेंट, टेंशन फ्री, ये सिर्फ स्पर्म बनाएगा. ओके, तो these cells are initially known as type A spermatogonium which form the sperm lineage. ठीक है जी. Now they generally divide 7 times to produce कितने सेल्स बोलो?
अगर 7 जनरली डिवाइड 7 टाइम्स बाय माइटोसिस टू 14 प्रोड्यूस, वाह वाह शाबाश, पर 7 रह जाएंगे, नॉनसेंस, 7 ओनली। to produce 128 128 to the power 7. टाइप ए सेल्स। अरे 1 से 2, 2 से 4 गिनो, ओके टाइम्स इसका, okay. हाँ तो 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 7 To the power 7. generations. Please revise your, actually I told you ना, when I am teaching, देखो यही जेजेस का खूबसूरती है कि जब हम 12th पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ 11th को हम जोड़ते हैं। तो इन रिप्रोडक्शन आई विल लिंक सेल डिवीजन, तो इसलिए प्लीज अगेन रिवाइज योर टॉपिक्स बिफोर कमिंग टुमारो। चलिए, सो रिवाइज योर स्कूल ट्यूशन कॉपीज ऑफ 11। तो जनरली डिवाइड, हमने सेल डिवीजन बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो जे जनरल डिवाइड 7 times by mitosis to produce 128 type A cells. Now, अब क्या होता है? Each, okay, then these cells enter into meiosis, या meiotic लिख लेते हैं, meiotic interphase। So these cells are now, माने जो ये करेगा, ओके देन द सेल्स लिखो, these नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। देन सम ऑफ दी सेल्स लिख सकते हैं, नहीं तो, या देन द सेल्स एंटर इनटू meiotic interphase, okay, these cells are now referred to as type B, spermatogonia, and they will divide by meiosis। ठीक है जी? These cells are commonly known as, क्या इसको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल। तो ये एक्चुअली स्पर्म मदर सेल्स हैं, एक्चुअल स्पर्म मदर सेल्स। बिकॉज आपका टाइप ए सेल स्पर्म मदर सेल नहीं है, क्यों बोलो? सर वो तो सिर्फ डिवाइड करके रह जाता है ना, वापस ये कंटिन्यू कर जाता है। बिकॉज दे विल मेक टाइप ए सेल्स, दे विल नॉट मेक हाँ। स्पर्म। तो देख रहे हो, अगर आपका क्रिटिसिज्म आया कि हु इज टाइप ए सेल, एक्चुअल स्पर्म मदर, तो वो टाइप बी है, क्योंकि B टाइप ए सेल कभी भी स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही वो मियोसिस में घुसेगा उसका नाम टाइप बी हो जाएगा। अंडरस्टूड? So these cells are commonly known as actual sperm mother cells, and they undergo meiosis। ठीक है, तो अब वो meiosis करेंगे। ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो इसीलिए इधर हम लोग लिख लेंगे उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, 2N2C, है कि नहीं? तो इधर भी हम लोग टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो बोलेंगे, हाँ, तो इधर उससे पहले meiotic interphase है। हाँ, तो इधर लिख लेते हैं, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 2N,2C। ठीक है, तो ये आपका घुसा। नाउ आफ्टर S phase of meiotic interphase, the genetic constitution is क्या? 2N4C dyad chromosomes। ओके, 2N4C dyad chromosome मीन्स हर क्रोमोसोम में डबल आर्म होगा, एंड ज्यादा हम उसके अंदर घुसेंगे नहीं। आपको मालूम है अभी ये सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे।
ठीक है जी। तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर डबल, क्रोमोसोम अमाउंट डबल होगा। ठीक है। सो नाउ यस, अब हम ट्रैक पे आते हैं। तो दीज सेल्स माने ये जो टाइप ए एंड बी है, तो दीज सेल्स फॉर्म, तो तम बहरे एटा होची फर्स्ट लेयर, याद है? फर्स्ट लेयर of the okay first layer of the क्या जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जेनिक सेल्स। ठीक है। तो दी सेल्स फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। एक्चुअली ये एनसीईआरटी है। ठीक है जी। बट ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे बट सेकेंड लेयर इन एक्चुअल। समझ रहे हो कि नहीं? ये आपको समझ में आया पॉइंट? टेल मी व्हाई। यस सर। व्हाई इट इज सेकेंड लेयर इज टाइप एक्चुअल? 8 है तो फर्स्ट लेयर होगा Type A is एक्चुअली। first तो layer. आपका फर्स्ट लेयर क्या होगा? टाइप ए, एंड वो मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा चुका हूँ, तो आप मेरे Yes. को उंगली नहीं कर सकते। I've already shown you the drawing. So that is type A is first layer and this is the second layer. ठीक है कि तम बहिरे गोटे ही देइछि, तो स्पर्मेटोगोनिया माने तमे फर्स्ट लेयर। ठीक है जी। तापरे अब हम लोग नेक्स्ट लाइन चले जाएंगे। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गया। ओके। इसका हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टेस सेल और हाँ नहीं, उसको हम एक्चुअली नंबरिंग में ध्यान दे रहा हूँ ना, तो यहाँ हम लोग इसको नंबर 1 कर देंगे। है ना? यही पूरा पॉइंट था, क्योंकि वही फर्स्ट तुम्हारा बुक के अनुसार चलेंगे ना हम लोग, तो वो फर्स्ट सेल है आपका। अब हम लोग नंबर 2 मारेंगे। ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू द सेकंड लेयर। तो द सेकंड लेयर, now I will not write again third actual, okay? ये आप खुद समझ लेना। The second layer ମୁଁ ସବୁବେଳେ NCERT लिखि दउची तातो हम बुझी जिवो। The second layer is made up of the क्या नहीं, इसमें हम लोग लिखेंगे पहले